Good morning to all students and welcome again in our online classes. साइकोलॉजी की हमारी ऑनलाइन क्लास में लास्ट सेशन में हमने लिसान और तरसील के बारे में पर्टिकुलर तरसील प्रत्यायन के मानी समझे, उसकी खुसूसियात देखा और प्रत्यायन की किस्में के बारे में समझा। दो किस्में हैं, गैर लफ्ज़ी तरसील और लफ्ज़ी तरसील। लफ्ज़ी तरसील वो है जिसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है, गैर लफ्ज़ी तरसील वो कहलाती है जिसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए बात की जाती है, इशारात के ज़रिए बात की जाती है। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में इसे डिटेल में हमने समझा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आप दोनों किस्मों को पहले समझ पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तरसील में मुदाखलत, पेज नंबर 82। गुजराती में इसे कहेंगे प्रत्यायन में अवरोध। अवरोध मतलब में बात करने में जो दो लोगों के अफराद के बीच में बातचीत होती है उसमें कुछ बातें कई बार गलत हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी तरसील में मुदाखलत हो जाती है या प्रत्यायन में अवरोध, ये भी हम कह सकते हैं। तो टोटल 16 पॉइंट है, वन लाइनर है। समझते हैं कि किस तरह से हमारी तरसील में कोई रुकावट आ जाती है। तरसील शायद ही किसी मिसाली या मेयारी सूरत हाल में होती है। तरसील ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर हमें कोई चेंजेस ना हो उसमें। हमारी तरसील में तो चेंजेस होते ही हैं। हम हर बात कुछ ना कुछ अलग अंदाज से, अलग वर्ड इस्तेमाल करके बोलते हैं, तो अक्सर कोई ना कोई रुकावट इसमें ज़रूर हाइल हो जाती है। कई बार कुछ चीज़ें हमारी तरसील में, हमें तरसील क्या हो जाती है, थोड़ी गलत हो जाती है, उसमें मुदाखलत हो जाती है। हमें क्या करना है, उन्हें पहचान कर उसे काबू में रखने के तरीके अमल में रखने हैं ताकि हमारी तरसील में कोई गलती ना हो, मौसर हो। ठीक है, तरसील के तकरीबन तमाम मरहले हमने देखे थे। आगाज़, मुरसिल, मार्क्स, पैगाम, वसीला, इशारात की तर्जुमानी, आक्स और बाज़ रसानी में रुकावटें हो सकती हैं। यानी कि दो लोग जब बात कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो बातचीत करने का प्रोसेस है उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती है वो हमें देखना है। फर्स्ट है, मुरसिल में वाज़ेह पैगाम भेजने की क़ुव्वत ही ना हो, ला इल्मी कम ज़हानत हो। अब मुरसिल कौन हुआ? ध्यान रखिए, मुरसिल यानी वो जो पैगाम भेज रहा हो और मौसल यानी वो जो पैगाम हासिल कर रहा हो। यहाँ हम मौसल को आक्स कहेंगे, मतलब हासिल करने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट हो सकता है मुरसिल में वाज़ेह पैगाम भेजने की क़ुव्वत ही ना हो, ला इल्मी हो, कम ज़हानत हो। मुरसिल को मैसेज क्या देना है यही उसे पता नहीं हो। ठीक है, कम ज़हानत हो। अगर कोई फ़र्द है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसे इंग्लिश में कोई मैसेज देना है और उसे इंग्लिश में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जब वो कोई पैगाम, कोई मैसेज देगा, हो सकता है उससे गलती हो जाए क्योंकि वो ला इल्मी होने की वजह से, उस चीज़ में उसे ज़्यादा ज़हानत ना होने की वजह से गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है। सेकंड, मुरसिल के वाज़ेह पैगाम भेजने की मर्ज़ी या नीयत ही ना हो और उसे उलझाने में ही दिलचस्पी हो। कई बार डिपेंड होता है कि सामने वाले में ज़हानत भी है, इल्म भी है, लेकिन उसकी नीयत या मर्ज़ी, किसी की मर्ज़ी ना हो कोई बात कहने की, वो चाहता है कि सामने वाला उलझन में है, कोई फ़र्द उसे उलझन में ही रखना है। हो सकता है वो जानबूझकर हमें उलझाने की कोशिश करे क्योंकि उसे जो रियल बात है वो बोलना ही ना हो। तो ये चीज़ें भी हमारे कम्युनिकेशन में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतियाँ हो जाती है इस वजह से भी। तीसरा है, मुरसिल का लिसानी इजहार कमज़ोर हो। मुरसिल मतलब में जो पैगाम देना चाहता है, मैसेज देना चाहता है, उसके लिसान में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई वर्ड वो बोल ना पाता हो। आपने देखा होगा भी कई लोग भी ऐसे होते हैं जो य नहीं बोल पाते हैं या रॉ नहीं बोल पाते, उसको थोड़ा वो उल्टा बोलते हैं। ठीक है, बचपन में कोई प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि फ़र्द बड़ी उम्र में हो जाए तब भी वो चीज़ें गलती करता हो। तो जब कोई फ़र्द की लिसानी इजहार कमज़ोर हो, उसे बोलने में प्रॉब्लम होती हो, जैसे ज़िंदगी, कोई इसे ज़िंदगी कहता है, राइट, बोलने में प्रॉब्लम होती है लिसान में। सो इस तरह से अगर मुरसिल का, पैगाम भेजने वाले का लिसानी इजहार कमज़ोर हो
कुछ वर्ड वो सही नहीं बोल पाता हो या फिर ज़्यादातर वर्ड वो सही ना बोल पाए, तो कम्युनिकेशन में गलती हो सकती है। फोर्थ है मुरसिल और आक्स की मादरी ज़बान अलग अलग हो। मादरी ज़बान यानी कि जिस तरह से हम हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, जो ज़बान का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो ज़बान अगर मुरसिल और आक्स दोनों की अलग अलग भाषा हो, ज़बान हो, तो उन्हें बातचीत करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कोई फ़र्द है जो प्योर पंजाबी बोलता हो और सामने वाला है जो प्योर गुजराती कहता हो, दोनों को दूसरी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आती है। अब जब दो लोग बात करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से क्या होता है, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी जो तरसील है उसमें मुदाखलत पैदा होती है, ठीक है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से मुदाखलत हो सकती है हमारे कम्युनिकेशन में। पांचवा है मुरसिल बार बार पैगाम के अहम नुकात भूल जाता हो सकता है मे बी कि कोई फ़र्द हो जिसे बहुत सारी बातें बतानी हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, जो मेन बात करनी हो, वही भूल जाए। ये वजह भी है जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन गलत हो सकता है। जो मेन बात कहनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई एक पर्टिकुलर जगह पे कोई टाइम पर पहुंचना हो और मुरसिल वो टाइम ही भूल गया हो, तो वो टाइम की जगह मान लो 8 बजे जाना है और मुरसिल 10 बजे का कह दे, तो भी कम्युनिकेशन में गलती हो सकती है। 6 नंबर है कि मुरसिल ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है उसके कई मानी निकलते हो। मसलन हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ वर्ड बोलते हैं और सामने वाला जो फ़र्द हम जिससे बात कर रहे हैं वो उसी वर्ड का कोई और तरीके से मतलब निकालता है। हमारी रूटीन लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। आपको भी अपना कोई एक एग्ज़ाम्पल एक्सपीरियंस याद करना है कि आपने किसी फ़र्द को कुछ कहा और वही मायने में उन्होंने कोई और चीज़ के मानी निकाल लिए और हमारा कम्युनिकेशन गलत हो गया, ठीक है। ये आपको याद करना है और नोट में नोट डाउन करना है। 7वां है कि मुरसिल की ज़बान मुश्किल और नामानूस हो। 7वां है कि मुरसिल की ज़बान मुश्किल और नामानूस हो। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कुछ बोल रहा हो, उसके वर्ड बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हमारे जहन में आ रहे हैं, तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। और अगर वो आवाज़ हमें नामानूस लगता हो, कोई अनजाना आवाज़ लगता हो, तो कई बार हम उस आवाज़ की वजह से भी उस चीज़ को, यानी कि जो फ़र्द कोई बात कहना चाहता हो, तब भी हम उस बात को सुनने में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। 8वां है आक्स में पैगाम वसूल करने की कुव्वत या मर्ज़ी ना हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आक्स की। आक्स मतलब जो पैगाम हासिल कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ कह रही हूँ, मैं कहलाऊँगी मुरसिल, आप सुन रहे हो मेरी बात को, आप मेरे मैसेज को, आप मेरी बातों को कैच कर रहे हो और आंसर दे रहे हो, तो आप कहलाओगे आक्स, ठीक है। आक्स में पैगाम वसूल करने की कुव्वत या मर्ज़ी ना हो। जैसे मैं आपको कोई सवाल कहूँ और आप चाहते हैं कि नहीं आपको सुनना ही नहीं है, तो आप मेरी बात को ना सुनो। इसी तरह से हम कोई फ़र्द की कोई बात कह रहा हो हमसे, हम उसकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट ही ना रखते हो, हमें दिलचस्पी ना हो, तो हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे या फिर हम सुनना पसंद ना करते हो, तो भी हमारी कम्युनिकेशन में मुदाखलत पैदा होती है, गलतियाँ होती है, ओके। 9th का है कि आक्स के महदूद इल्म की वजह से पैगाम को मुनासिब तौर पर अक्स ना कर सके। आक्स यानी कि आप, मान लो कि मैंने आपसे कोई सवाल किया जिसको मैंने गुजराती में सवाल किया और आपको गुजराती का इल्म ख़बर ना हो, आपको उर्दू पता है लेकिन आपको गुजराती ना पता हो, तो भी आपको मेरी बात सुनने में कुछ समझ ना आए, ऐसा हो सकता है। मैंने आपसे पूछा कि प्रत्यायन एटले शो, आपको पता नहीं कि प्रत्यायन को, आपको उर्दू में पता है कि तरसील यानी क्या, लेकिन आपको ये नहीं पता कि तरसील को गुजराती में प्रत्यायन कहते हैं। जब मैं आपसे सवाल करूँगी प्रत्यायन का, तो आपको उस चीज़ का इल्म नहीं होने की वजह से आप मेरी बात ना समझ सको, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये हमारा आक्स का ला इल्मी है, आपको नहीं पता है, इसलिए ये गलतियाँ हो जाती है। 10 नंबर का है आक्स की तवज्जो देने या याद रखने की कुव्वत महदूद हो। सामने वाला फ़र्द हम जिससे बात कर रहे हैं उसको हमने बहुत सारी बात बता दिया, लेकिन उसको याद रखने की कुव्वत ही ना हो उसके पास, तो गलतियाँ हो सकती है।
मैंने आपसे एक साथ 10 सवाल किए, 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए और फिर मैं आपसे सवाल करूँगी। हो सकता है कि आप उसमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रख पाओ, 8 चीज़ें आप भूल गए हो। ये चीज़ें भी हमारे कम्युनिकेशन में गलतियाँ पैदा करती है। नेक्स्ट है 11, तरसील के दौरान आँख से किसी दूसरे काम में मसरूफ़ हो। राइट, मे बी पॉसिबल कि हम अगर किसी से कुछ बात कर रहे हो और सामने वाला फ़र्द कोई और काम में, आँख से कोई और काम में व्यस्त हो, बिज़ी हो, तो भी हमारी बात पर ध्यान ना दे पाने की वजह से, हमारी बातों को अधूरी सुनने की वजह से वो समझ ना पाए कि हम क्या कहना चाहते थे। गलतियाँ हो जाती है इस वजह से भी। 12 नंबर है, तरसील में बहुत ज़्यादा मालूमात देने से भी आख़िज़ मालूमात के बोझ तले दब जाता है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मालूमात देने की वजह से भी, जैसे मान लो आप कोई सेमिनार में गए हो, इस तरह से ज़्यादा मालूमात देने की वजह से भी हम कई चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको बता रही थी कि हम अगर कोई सेमिनार में गए, वहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में बहुत सारी मालूमात आपको समझाई हो। कई बार ऐसा होता है कि इतनी सारी मालूमात होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें भी है जो हमारी तरसील में मुदाखलत पैदा करती है। 13 नंबर का है, आक्स को मुरसिल की जानिब नापसंदगी या अदम एतमाद हो। अदम एतमाद यानी कि भरोसा ना हो सकता है कि जिससे आप बात कर रहे हो, आप अपनी बात उनसे कहना चाहते हो, उनको आपके ऊपर भरोसा ना हो, या फिर वो आपको मीन्स आपके फेवरेट लिस्ट में उन्होंने शामिल नहीं किया, या फिर वो आपको पसंद नहीं करते, आपसे बात करना, ये चीज़ें भी हो सकती है। वो आपको नज़रअंदाज करे और आपका जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से ना हो। आप उनसे भले ही कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो, लेकिन उन्हें आप पर भरोसा ही ना हो, तो भी वो आपकी बात को इग्नोर करेंगे। ठीक है, मे भी पॉसिबल, ये भी हो सकता है। 14 नंबर का पॉइंट है, आक्स में तरसील के दौरान हिजान की शिद्दत से तहीज पैदा हुआ हो सकता है कि जो आँख से मतलब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कोई फ़र्द को ज़्यादा गुस्सा आ गया हो, या फिर एक्सप्रेशन की वजह से बात चेंज हो जाती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कई बार हमारा एक्सप्रेशन हमारी बातों को पलट देते हैं, हमारे लहजे बदल जाते हैं, बात करने का लहजा बदल जाता है सामने वाले फ़र्द का फेस देखकर, ये चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, 15 नंबर का देखते हैं, माहौल में बेशुमार रुकावटें हो, शोर-गुल, लोगों की मुसलसल आमद-ओ-रफ्त, बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा दर्जा हरारत वगैरह। कई बार हमारे आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो, तब भी हम किसी की बात को सुन नहीं पाने की वजह से गलतियां कर बैठते हैं। मान लो कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हो, बहुत ज़्यादा दूर किसी से बात कर रहे हो, वहाँ पर दर्जा हरारत अलग हो, यहाँ पर अलग हो, नेट प्रॉब्लम हो, मतलब इंटरनेट की वजह से भी आपकी आवाज़ एक दूसरे को सुनाई ना दे, डिजिटल प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, डिजिटल प्रॉब्लम होने की वजह से भी हम बातचीत ना कर पाए, है ना, आसपास माहौल में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी कम्युनिकेशन गलत हो सकती है। लास्ट है, मुरसिल और आक्स के दरमियान तबीयती यानी कि मादी फासला बहुत ज़्यादा हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी से वो बात कर रहे हो, तो भी आवाज़ सुनाई ना देने की वजह से, फासला होने की वजह से, आवाज़ कम सुनाई देने की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो ये थे कुछ 16 पॉइंट वन लाइनर पॉइंट है कि तरसील में मुदाखलत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सवाल सेक्शन डी में आता है कि प्रत्यायन में अवरोध जड़ाओ। आपको ये अवरोध में से ही लगभग 10 जितने पॉइंट आपको बताने होते हैं, वन लाइनर है, एक ही लाइन में होते हैं। 1 मार्क्स के लिए भी सवाल आ सकता है। सो ये चीज़ें हैं जो हमारे रूटीन लाइफ में भी होती है, हम भी बात करते हैं भाई। साइकोलॉजी हमारे इंसान के ऊपर ही डिपेंड है, और हम जो पढ़ रहे हैं वह हमारी ही रूटीन लाइफ के ऊपर है। तो इससे पर्सनली पढ़िए कि आप देखिए कि आपसे कम्युनिकेशन में कौन सी गलतियाँ होती है और उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसे नोट में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।